पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री भगवत्पादाचार्य विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ पर इस महाकुंभ के शुभ अवसर पर इस प्रवचन श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं। भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन अनंतर भगवान हनुमान जी संकट मोचन जिनके आशीर्वाद से माता भागीरथी के तट पर इस सुंदर पवित्र काशी क्षेत्र में इस प्रवचन श्रृंखला का आरंभ हो रहा है। उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हीं की लेखनी से उन्हीं के स्वरूप का बोध प्रकट करने के लिए हमारा ये प्रयास होगा। इस आत्मबोध ग्रंथ पर श्री पद्मपादाचार्य जी की टीका है, जिस टीका का नाम है वेदांत सार। तो उस टीका का भी हम अध्ययन करेंगे। टीकाकार का मंगलाचरण है। शतमुख पूजित पादम शतपथ मनसोप्य गोचराकारं विकसित जलरूह नेत्रं उमाच्छायांकमाश्रये शंभुम। शतमुख पूजित पादम। मख का अर्थ है यज्ञ। शतमख का अर्थ है जिसने 100 अश्वमेध किए हैं इंद्र। शतमुखेन पूजित पादौ यस्य सह शंभुः शतमुख पूजित पादम। इंद्र का एक नाम है शतक्रतुः। क्रतुः के बदले यहाँ मख शब्द का प्रयोग हुआ है। शतमख पूजित पादम। और शतपथ ब्राह्मण जो है वाजस्नेयी शाखा में उपलब्ध है, जिसको बृहदारण्य का उपनिषद का बृहदारण्य की मुख्य शतपथ ब्राह्मण उसको माना गया है। शतपथ मनसा अपि
जो अगोचर है, मनसोप्य गोचर आकारम, मनसो अपि अगोचर आकारम, शतपथ का अर्थ है वाक और मनः दोनों को लिया है। वाणी और मन का जो विषय नहीं बनता, ऐसे शंभु भगवान शिव ब्रह्म रूप, शतपथेन मनसा अपि, मनसोप्य अगोचर आकारम। शतपथस्य मनसश्च शतपथ मनसो अपि अगोचराकारम, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ऐसे शंभु। विकसित जलरूह नेत्रम, और जिसके नेत्र कैसे हैं? विकसित जलरूह तत् नेत्रंच इति विकसित जलरूह, विकसित जलरूह उसी का कर्मधारय करके, और विकसित जलरूह सदृश नेत्रौ यस्य सह विकसित जलरूह नेत्रम, जलरूह नेत्र तम विकसित जलरूह नेत्र। परमात्मा जिनकी आंखें विकसित कमल के जैसी है, उमाच्छायांकम शंभुम आश्रये, उमा के दक्षिण भाग में भगवान रहते हैं, उमा वाम भागे रहेगी। अथवा भगवान के अंग रूप में रहती है उमा, उमा छायांकम, अहम आश्रये। उमा जी का शरीर ही जिसकी छाया रूप में है। इस प्रकार भगवान शिव जी का स्मरण हुआ है। आगे तत्र भगवान शंकराचार्य है उत्तमाधिकारिणाम वेदांत प्रस्थान त्रयम निर्माय तद अवलोकना समर्थानाम मंदबुद्धीनाम अनुग्रहार्थं सर्व वेदांत सिद्धांत संग्रह धनम आत्मबोध प्रकरणम दिदर्शयिषु प्रतिजानीते। भगवान शंकराचार्य है भाष्यकार, उत्तम अधिकारियों के लिए तो वेदांत प्रस्थान त्रय का निर्माण उन्होंने कर लिया। उत्तम अधिकारी जो श्रवण मात्र से जिनको ज्ञान हो सकता है, ऐसे वेदांत प्रस्थान त्रयम निर्माय तद अवलोकन असमर्थानाम, जिनको वेदांत के प्रस्थान त्रय का ठीक ठीक अध्ययन करने में कठिनाई होती है, उस शास्त्र का ठीक तरह से जो अध्ययन नहीं कर पाते, ऐसे मंद बुद्धि नाम अनुग्रहार्थम, उन पर अनुग्रह करने के लिए सर्व वेदांत सिद्धांत संग्रह धनम, सर्व वेदांत सिद्धांत का जो संग्रह, सार संग्रह, इसका धन रूपी आत्मबोध प्रकरणम दिदर्शयिषु, दिदर्शयिषु भगवान आचार्य भगवत्पाद।
आत्मबोध प्रकरणम दिदर्शयिषु प्रतिजानीते। आत्मबोध जो है ये एक प्रकरण ग्रंथ रहेगा। प्रकरण ग्रंथ की व्याख्या है शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद अथवा ग्रंथ भेदम विपश्चितः। ऐसे प्रकरण ग्रंथ ये है जो वेदांत शास्त्र का ही तात्पर्य बताता है, लेकिन कुछ विशेष है, कुछ विस्तार करके बताता है। दिदर्शयिषु दर्शितुम इच्छुः प्रतिजानीते, प्रतिज्ञा करते हैं भगवान भाष्यकार मंगलाचरण श्लोक के द्वारा। तपोभि क्षीण पापानां शांतानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्ष्योऽयम् आत्मबोधो विधीयते। तपोभि क्षीण पापानां शांतानां वीतरागिणां मुमुक्षूणां अपेक्ष्य अयम आत्मबोधो विधीयते। अन्वय जैसे श्लोक है वैसे का वैसा ही है। पूर्व श्लोक में भी अन्वय बहुत सरल था। शंभुम आश्रय, बाकी सब भगवान शिव जी के स्वरूप अथवा तटस्थ लक्षण को बताते हैं, तो ये लगभग सब तटस्थ लक्षण के पद हैं। मंगलाचरण इस श्लोक में देखिए, जिनका पाप तप से क्षीण हो चुका है, तपो भी ही क्षीणम पापम येषाम ते क्षीण पापानाम, तपो भी क्षीण पापानाम। तप के द्वारा जिनका पाप क्षय हो चुका है। शांतानाम वीतरागिणाम, और जो स्वभाव से शांत हो चुके हैं, मतलब रजोगुण तमोगुण से इनकी निवृत्ति हो गई है। वीतरागिणाम, और जो राग द्वेषादि से रहित हैं, चित्त शुद्धि जिनको प्राप्त है, ऐसे मुमुक्षुणाम अपेक्षा, ऐसे मुमुक्षुओं की अपेक्षा करके, मुमुक्षुओं को ध्यान में रखते हुए, मुमुक्षुओं के लिए अयम आत्मबोधो विधीयते, इस आत्मबोध की रचना की जाती है। तो इस प्रथम श्लोक में अधिकारी आदि अनुबंध चतुष्टय जिसको हम कहते हैं, उस अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया जा चुका है। विषय है आत्मबोधः, आत्मनो बोधः, आत्मबोधः, आत्मा का ज्ञान, अथवा आत्मश्च असौ बोधश्च इति आत्मबोधः। दोनों प्रकार से अन्वय कर सकते हो। आत्मा ही बोध स्वरूप है। आत्मनः बोधो विधीयते, मतलब इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं जो आत्मा के ज्ञान की उत्पत्ति में सहायक होगा, जो ब्रह्माकार वृत्ति की उत्पत्ति में सहायक होगा, ऐसा आत्मबोध है। और इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है? मुमुक्षु, मुमुक्षूणाम, शांतानाम, वीतरागिणाम, तपोभि क्षीण पापानाम, ये सब अधिकारी के लक्षण हैं। प्रयोजन क्या होगा? जो मुमुक्षु है उसका प्रयोजन क्या है? मोक्ष चाहता है। मोक्ष के लिए स्वरूप क्या है? जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उत्खात निखिल दुख है, जिसमें से सारे दुख स्वतः
उखाड़ दिए गए हो, ऐसे। और परमानंद एकतान स्वरूप, मतलब सतत केवल परमानंद ही परमानंद भासता हो जाए, ऐसे। आत्मा का ज्ञान, आत्मनः बोधः। तपोभीक्षेण पापानां शांतानां वीतरागिणां मुमुक्षुणाम। ये हो गया अधिकारी। विषय आत्मबोध, प्रयोजनम मोक्ष। संबंध क्या होगा? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव। यह ग्रंथ जो है वो प्रतिपादन करेगा आत्मा के ज्ञान का, ब्रह्माकार वृत्ति का। टीका। तपोभी, तप का अर्थ कहते हैं कृच्छ्र चांद्रायण, चांद्रायण नित्य नैमित्तिकादि अनुष्ठान रूपै ही तपोभी क्षीणानि पापानि रागादि अंतःकरण दोषाः येषाम्। क्षीण पाप का अर्थ है जिसके राग द्वेष चले गए, जो कि अंतःकरण के दोष हैं। अंतःकरण के दोष की अगर निवृत्ति हो जाती है तो फिर ज्ञान प्राप्ति में सरलता हो जाती है। कृच्छ्र चांद्रायण आदि जो व्रत है, भोजन की मात्रा कम करना, सीमित रखना और नित्य नैमित्तिकादि अनुष्ठान करते रहना, इस प्रकार के जो तप हैं इनके द्वारा अनुष्ठान रूपै ही तपोभी क्षीणानि पापानि, जिसके पाप क्षीण होंगे। किसके? मुमुक्षु के। क्षीण का अर्थ क्या है? क्षीणानि पापानि का अर्थ है रागादि अंतःकरण दोषाः। राग द्वेष का क्षय होना, यही है पाप का क्षय, यही है चित्त शुद्धि। तो तपोभी क्षीणानि पापानि दोषा येषाम् नित्य नैमित्तिकैर एव कुर्वाणो दुरितक्षयम् इति वचनात्। पाप का क्षय करना है तो नित्य नैमित्तिक कर्म से ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। अतएव शांतानाम वीतरागिणाम, जो शांत स्वभाव वाले हैं, राग आदि से मुक्त हैं। इहाम उत्तरार्थ फल भोग रहितानाम, ये वैराग्य का लक्षण है। अधिकारी में मुमुक्षु तो दे ही दिया था, यहाँ दे दिया इहाम उत्तरार्थ फल भोग रहितानाम, मतलब वैराग्य भी हो और कुछ हद तक शमदम रहेंगे, श्रद्धा होगी, तितिक्षा होगी। मुमुक्षुणां संसार ग्रंथि भेदेन कृत प्रयत्नानां, संसार ग्रंथि भेदने, हाँ भेदने, संसार ग्रंथि भेदन में जो प्रयत्न करते हैं। ऐसा नहीं कि साधन चतुष्टय तो है लेकिन वेदांत श्रवण नहीं करेंगे, कोई प्रयास नहीं करेंगे, ऐसे नहीं, बहुत प्रयास करेंगे। अतएव शांतानाम संसार ग्रंथि भेदेन कृत प्रयत्नानाम, कृतो कृतं प्रयत्नं येन ते कृत प्रयत्नः, ते कृत प्रयत्नाः तेषां कृत प्रयत्नानां कृतं प्रयत्नं यैहि ते कृत प्रयत्नः, जिन्होंने प्रयत्न किया है, मतलब जो कर रहे हैं प्रयास, ऐसे। यथोक्त साधन संपन्नानाम,
जो इस प्रकार के सारे साधन से संपन्न है, यथोक्त साधन संपन्नानाम अयम आत्मबोधो विधीयते, उनके लिए ये आत्मबोध की रचना की जा रही है। विधीयते प्रतिपाद्यते, कैसे? विधि मुखेन आवश्यकतया प्रतिपाद्यते, विधि मुख से इसका प्रतिपादन कर रहे हैं। कोई पूछेगा कि हम में तो इतना साधन नहीं है, हम तो आरंभ के अधिकारी हैं, और अगर आरंभ के नहीं भी हो फिर भी कुछ न कुछ दुरित विघ्न करते रहते हैं, और वीतराग तो है नहीं हम, तो हमको क्या करना है? तो इसलिए कहा कि ये सभी अधिकारियों के लिए है, खासकर जो मंद बुद्धि है। कैसे इसका प्रतिपादन किया जा रहा है? विधीयते विधि मुखे न, विधि मुख से आवश्यकतया प्रतिपाद्यते, जो आवश्यक है उस रूप में इसका प्रतिपादन कर रहे हैं। मतलब जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं उसी को ध्यान में रख के ये ग्रंथ की रचना हुई। ठीक है, इत्यर्थः। अब द्वितीय श्लोक जो है इसके लिए एक प्रश्न उठा रहे हैं। ननु तपो मंत्र कर्म योगादि अनेक साधनेषु सत्सु मोक्षं प्रति बोध एव किम इति प्राधान्येन उच्यते इति तत्र आह। कोई पूछ रहा है कि मोक्ष के प्रति तो बहुत सारे साधन हैं, हमने सुने हैं। तप कर सकते हो, मंत्र कर सकते हो, कर्म योग आदि कर सकते हो, अनेक साधन, जप कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें। तो मोक्षम प्रति बोध एव किम, मोक्ष के लिए ज्ञान से ही आत्मबोधो विधीयते, आत्मबोध का विधान कर रहे हो आप। ज्ञान का विधान कर्म योग आदि अष्टांग योग है अथवा अन्य सब से भी हो जाएगा। किमिति प्राधान्येन बोध एव इति उच्यते इति तत्राह। उसके समाधान में उत्तर देते हैं। बोधोन्य साधनेभ्यो ही साक्षान्मोक्षैक साधनम पाकस्य वन्निव ज्ञानम विना मोक्षो न सिद्ध्यति बोधोन्य साधनेभ्यो ही साक्षान्मोक्षैक साधनम पाकस्य वन्निव ज्ञानम विना मोक्षो न सिद्ध्यति। अन्य साधनेभ्यो ही बोधो साक्षात मोक्ष एक साधनम पाकस्य वन्निव ज्ञानम विना मोक्षो न सिद्ध्यति। अन्य साधनेभ्यो ही बोधो, अन्य साधनों की अपेक्षा जो बोध है, ज्ञान है, वो साक्षात मोक्ष का साधन है। अन्य साधन जो बताए थे पूर्व पक्षी के द्वारा, तपो मंत्र कर्म कर्म योग, ये सारे के सारे साक्षात मोक्ष के साधन नहीं, ये परंपरागत साधन है। तो इसका अर्थ यह है कि इन साधनों के द्वारा मोक्ष नहीं होगा। जैसे समझो आप भगवान काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए सुबह से लाइन में खड़े हैं, 3:30 पौने 4 से आप लग गए। तो उस लाइन में खड़े रहने का, पंक्ति में खड़े रहने का
पुण्य है वो विशेष है, वो हो गया तप, लेकिन उससे आपको सीधे मोक्ष नहीं मिल जाएगा। उसके लिए अलग से प्रयास करना पड़ेगा, एक बुद्धि विकसित करनी होगी, तो ब्रह्माकार वृत्ति को दृढ़ कर सकता है ऐसा। तो ज्ञान से ही ब्रह्माकार वृत्ति होगी, ज्ञान ही उसको दृढ़ करेगा। अन्य जो परंपरागत साधन है उसमें सहाय करेंगे। तो बोध जो है वो साक्षात मोक्षैक साधनम। दृष्टांत देते हैं उत्तरार्ध में, पाकस्य वन्यवत ज्ञानम विना मोक्षो न सिद्ध्यति। पाकस्य वन्यवत, जैसे पाक के लिए वन्नी है वो मुख्य साधन है, अन्य सब गौण साधन रहेंगे। इसी प्रकार ज्ञानम के बिना मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।